विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जगतपुरा में द्वितीय राष्ट्रीय वीजीयू आर.के. रस्तोगी मेमोरियल नेशनल नेगोशिएशन प्रतियोगिता 28 से 29 सितंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिष्ठित लॉ इंस्टीट्यूट्स एवं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की 35 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। उच्चतम न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित जाने माने अधिवक्ता, कानूनी विशेषज्ञ उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इनमें मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, वरिष्ठ अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव होंगे, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री अवनीश झिंगन और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय श्री अजय रस्तोगी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो क्या कुछ जानकारी देने के लिए पोस्टर विमोचन किया गया है, उसके बारे में बताएं। ये विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी और आर.के. रस्तोगी मेमोरियल उसके तत्वावधान में ये दूसरा नेशनल नेगोशिएशन कंपटीशन ये रखा गया है। पहला बहुत सफल और सार्थक रहा था। जैसा कि अभी बताया भी गया, नेगोशिएशन कोई कानूनी जामा नहीं है। नेगोशिएशन अक्रॉस द टेबल के पास बैठकर झगड़ों को सुलटाना, उनको निपटाना, यही नेगोशिएशन है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कानून के विद्यार्थी हैं या अन्य लोग भी हैं, किस प्रकार से वो आपसी झगड़े सुलझाएं। हमारे न्यायालय आप जानते हैं वस्तु स्थिति बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वकील भी काम कर रहे हैं, जजेस भी। इतना पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी कैसे निपटेगी। हम छोटी छोटी बातों पर न्यायालय में जा रहे हैं। कई जगह हमारा ईगो है, कई जगह हमारी और कुछ है, कई जगह गलत सलाह है, कुछ भी है। उसको निगोशिएशन से कैसे आपस में सुलटाएं, उसको कैसे झगड़ों को दूर करें। मैं कह सकता हूँ लिमिटेड शब्दों में यही इस नेगोशिएशन कंपटीशन का उद्देश्य है कि आने वाले वकील, आने वाले जज, आने वाले लॉ फर्म्स के जो पार्टनर्स हैं, उनको किस प्रकार शिक्षित करें और प्रोत्साहित करें कि उनके पास यदि कोई ऐसी समस्या आती है उसको नेगोशिएशन से ही सुलझाएं, बाद में कोर्ट में जाएं। इसका यही एक मुख्य उद्देश्य मैं समझता हूँ। मैं राजदीपक रस्तोगी हूँ और मैं अभी वर्तमान में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय। और माननीय राधाकृष्ण जी रस्तोगी ये मेरे नाना साहब थे और राजस्थान के उन दिग्गज वकीलों में से रहे हैं जिनका बहुत ही नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रस्तोगी साहब के बारे में, ये सिविल के सबसे बड़े वकीलों में से इनकी गिनती थी राजस्थान के सिविल साइड। मैं उनके संग रहता था, कई बार मैं देखता था, वो कहते थे भाई इस केस में तेरे जान नहीं है। वो फीस की परवाह नहीं करते थे और कई बार समझाते थे कि अरे मिल बैठ के निपटा लो इसको। क्या कोई वकील ऐसी हिम्मत करेगा? उनमें वो क्षमताएँ थीं। और आज भी उनकी मृत्यु को कितना समय हो गया, 84 में वो चले गए और आज भी उनको लोग याद करते हैं। अभी निकट भविष्य में एक क्लाइंट उनका मेरे को मिला, वो किसी एक ऑफिसर के साथ आया भीलवाड़ा से, ये बिल्कुल मेरे सामने हुआ और उसने कहा कि रस्तोगी साहब की मेरे को याद है, मैं एक मुकदमे में उनके पास गया और वो किराएदार था। तो रस्तोगी साहब ने फाइल देखकर कहा कि इसको खाली कर दो, कोई मतलब नहीं है झगड़ा बढ़ाने में। उसने कहा मैं आपको फ़ीस दे रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं फ़ीस नहीं लूँगा। अंत में वो मुकदमा नहीं हुआ, आपसे समझौता हुआ, उनमें नेगोशिएशन हुआ, 2 साल का समय दिया खाली करने का। वो आज भी याद करता है कि ऐसे भी वकील थे जिन्होंने अपनी फ़ीस छोड़ दी और मेरे को इतने बड़े झंझोटों से बचा लिया। और आज मेरे मकान मालिक से पारिवारिक संबंध हैं। ये नेगोशिएशन हुआ, ये रस्तोगी साहब थे। तो हमारा भी दायित्व बनता है मेरे वकील साथियों का, और ऐसी बात नहीं है, कर रहे हैं हम लोग प्रयास। हमको और प्रयास करना चाहिए कि जो आ रहा है उसको राय सही दें और कि अब उसको कोर्ट में जाने से तो कम से कम करें कि कोर्ट में मत जाओ, आपस में बैठ के सुलझा लो उसको, जितने झगड़े सुलझ सकते हैं। और कुछ हैं जो कोर्ट में जाएंगे, ये इसका पर्पस है।